नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, आज नागालैंड और मेघालय में वोटिंग हुई है और वोटिंग के साथ ही इस साल के विधानसभा चुनावों का पहला दौर जो है वो खत्म हो गया है। नागालैंड में 84% और मेघालय में 74% की वोटिंग हुई है अभी तक, और ये आंकड़ा जो है बढ़ सकता है। और 3 दिन बाद यानी 2 तारीख को पता चलेगा कि पूर्वोत्तर के राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस में किसका पलड़ा भारी है। वैसे अभी भारत जोड़ो यात्रा के बाद से कांग्रेस का दबदबा फिर से नजर आने लगा है और कल खत्म हुए 3 दिन के रायपुर अधिवेशन ने कांग्रेस में नई जान फूंक दी है। और उस अधिवेशन से लगातार हम अब तक कवरेज पहुंचाते रहे, पल पल की रिपोर्ट देते रहे और उस पर विश्लेषण भी देते रहे। अब हम भी लौट आए हैं दिल्ली और यहां से अब आप सबके बीच मौजूद हैं। अब देश भर में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए इधर कांग्रेस पूरी तरह से तैयार हो गई है। जो कुछ निकल के आया है उस अधिवेशन से, रायपुर अधिवेशन से, और कांग्रेस की ये जो तैयारी है बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन सकती है। ये महज संयोग नहीं है दोस्तों, या फिर कोई प्रयोग भी नहीं है कि जब कांग्रेस फिर से मजबूत हो रही है और कई विपक्षी दल उसके नेतृत्व में मोर्चा बनाने को तैयार हैं, तब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता फिर से सड़कों पर हैं, बिल्कुल अन्ना आंदोलन की तरह टोपियां पहनकर देश भर में। ये जो आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर, आपको कुछ आज से लगभग 10-12 साल पहले की पुरानी बातें आपको शायद याद आ रही होंगी, लेकिन उस समय मैं भी अन्ना था। अब अन्ना की जगह पे जो टोपी में लिखा हुआ है आम आदमी पार्टी, तो बिल्कुल अन्ना आंदोलन की तरह टोपियां पहनकर देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। आपको बता दूं कि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कल सीबीआई ने शराब घोटाले में गिरफ्तार किया और आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। टीवी चैनलों पर कांग्रेस अधिवेशन की खबर गायब ही थी पहले से, लेकिन आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शन को बहुत जगह मिल रही है दिन भर, आज ही नहीं कल भी। और लगातार आम आदमी पार्टी के ये विरोध प्रदर्शन से लेकर के मनीष सिसोदिया के साथ क्या कुछ हो रहा है, ऐसे आपको बता दूं कि 5 दिनों के रिमांड पर मनीष सिसोदिया को दे दिया गया है, सीबीआई के हवाले कर दिया गया है। और कोर्ट ने अभी थोड़ी देर पहले, घंटा भर पहले ये बात भी बता दी है। तो मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया कल, और लगातार टेलीविजन चैनल्स पे आप यही देख रहे होंगे। ये बिल्कुल 2011 के समय की याद दिला रहा है, जब कांग्रेस को सत्ता से हटाने की तैयारी चल रही थी। अब अगले साल फिर से आम चुनाव हैं और कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दल मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ें तो शायद यूपीए 3 की पारी देश देख सकता है। और विपक्षी दल लड़ेंगे, साथ में विपक्षियों के साथ कांग्रेस आएगी। ये बात इस अधिवेशन से, जो आप तस्वीर देख रहे हैं जहां मल्लिकार्जुन खड़गे को देख रहे हैं, यानी कि रायपुर के अधिवेशन में इस बात पर भी मुहर लग चुकी है। तो लेकिन यूपीए 3 की पारी देश अगर देखता है तो किसको तकलीफ होगी, आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए फिर से कांग्रेस के बरक्स एक नया विपक्ष दिखाने की कोशिश शुरू हो गई है। देश में पिछले आम चुनाव जब हुए थे, यानी कि 2019 में, उस वक्त कांग्रेस की स्थिति दूसरी थी। पार्टी का नेतृत्व तब राहुल गांधी कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस के भीतर ही कई बड़े नेता उन्हें नेता स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। अंदरूनी क्लेश बढ़ता जा रहा था और कार्यकर्ताओं में उत्साह बहुत कम था। इस बीच पुलवामा हुआ और बीजेपी की जीत की राह आसान हो गई। अब फिर से चुनाव का वक्त है, लेकिन इस बार हालात और जज्बात दोनों बदले हुए हैं। राहुल गांधी अब कांग्रेस ही नहीं बल्कि विपक्ष के बीच भी नेता के तौर पर मान्य होते जा रहे हैं। कांग्रेस विपक्षी मोर्चा बनाने के साथ साथ बीजेपी को अडानी मुद्दे पर घेरने में जुटी हुई है। आज ही कांग्रेस ने पर्दाफाश रैली करने का ऐलान किया है। ये जो तस्वीर है, अभी जरा तस्वीर ले आइए, पर्दाफाश रैली में क्या कुछ करने जा रही है कांग्रेस। ये पर्दाफाश रैली का ये तस्वीर सोशल मीडिया पर कांग्रेस ने जारी करके बताया है कि अडानी के मामले पर मोदी सरकार की देश विरोधी खामोशी के खिलाफ 6 मार्च से 10 मार्च तक एलआईसी और सरकारी बैंकों के सामने ब्लॉक स्तरीय विरोध प्रदर्शन, मतलब ब्लॉक लेवल पर जाकर के विरोध प्रदर्शन कांग्रेस करने वाली है। 13 मार्च को राज्य के मुख्यालयों से चलो राजभवन मार्च, यानी कि राजभवन का घेराव करो, यानी जहां पर राज्यपाल साहब रहते हैं वहां।
फिर मार्च के महीने में ही, अभी इसकी घोषणा नहीं हुई है कि कितने मार्च को, लेकिन मार्च में ही जिला मुख्यालयों में पर्दाफाश रैलियां होंगी और अप्रैल के महीने में राजधानियों में पर्दाफाश महारैलियां होंगी। ये पर्दाफाश किसका होगा? पर्दाफाश मोदी और अडानी के रिश्ते का करने वाले हैं कांग्रेस के लोग। तो कांग्रेस ने अडानी और एलआईसी के कनेक्शन की क्रोनोलॉजी को भी समझाने की कोशिश की है और वो एक दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें इन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए कांग्रेस ने आज उस क्रोनोलॉजी को समझाते हुए लिखा है कि आप क्रोनोलॉजी समझिए। जनता ने अपनी गाढ़ी कमाई एलआईसी को दी। एलआईसी ने उनके कहने पर, उनके कोटेड है, उनके किसके, उनके कहने पर जनता का पैसा, एलआईसी ने उनके कहने पर जनता का पैसा अडानी को दिया और फिर मित्र राहत कोष में एलआईसी के 50,000 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। एलआईसी का अडानी ग्रुप में निवेश कैसे होता है, इसका एक वीडियो इन्होंने, यानी कि कांग्रेस पार्टी ने जारी करके, और उनके कहने पर ये आप समझ सकते हैं कि उनके कौन है। तो ये सारी तैयारियां दोस्तों बता रही हैं कि बीजेपी की जड़ें कमजोर, कांग्रेस जो है वो कमजोर कर रही है। लेकिन क्या कांग्रेस की जड़ों पर नए सिरे से प्रहार करने की कोई साजिश भी देश में रची जा रही है? सबसे बड़ा सवाल है। और अगर कांग्रेस की जड़ों पर प्रहार करके, नए सिरे से प्रहार करके और कांग्रेस को कमजोर करने की अगर कोई साजिश रची जा रही है तो वो साजिश है क्या? आइए उसका पर्दाफाश करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या देश में कोई नई सियासी चाल चली जा रही है। अन्ना का आंदोलन आपको याद दिलाया, आज आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन भी आपको दिखाया कि क्या कुछ चल रहा है। मैं भी अन्ना की तरह आम आदमी पार्टी वाले अब टोपी लगाकर घूम रहे हैं, उसके बारे में भी बताया। आइए सब की चर्चा करेंगे। लेकिन अडानी की बात हो रही है तो अडानी पर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था, आप लोग, बहुत लोग सुन चुके हैं राहुल गांधी का पूरा भाषण। कल जो राहुल गांधी ने रायपुर के अधिवेशन में दिया था उसमें से एक महत्वपूर्ण बात थी अडानी के मामले पर। राहुल गांधी ने जो कुछ कहा था ईस्ट इंडिया कंपनी, अडानी के कर्मचारियों को, कि आप संभल जाइए, और कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी से आज की तारीख में अडानी की कंपनी को जोड़ रहे हैं राहुल गांधी। जरा सुन लीजिए। और खास तौर से जो लोग अडानी जी की कंपनी में काम करते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, ये आपकी जो कंपनी है ये देश को नुकसान पहुंचा रही है। ये देश के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को छीन रही है। भाइयों और बहनों, याद रखिए, आजादी की लड़ाई भी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुई थी। वो भी एक कंपनी थी। उस कंपनी ने भी हिंदुस्तान का सारा धन, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, सारा का सारा उठा लिया था। इतिहास रिपीट हो रहा है, इतिहास रिपीट हो रहा है। ये देश के खिलाफ काम हो रहा है, और अगर देश के खिलाफ काम होगा तो कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाएगी, लड़ जाएगी। तो सुन रहे थे आप, इतिहास रिपीट हो रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे थे यहाँ राहुल गांधी। और ये कल का भाषण था, बहुत ही ये एक रिमार्केबल भाषण कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी का रहा, जिसमें राहुल गांधी ने न सिर्फ अडानी के मामले को बल्कि एस जयशंकर के, यानी कि जो विदेश मंत्री हैं, उनका जो अभी एक इंटरव्यू छपा है, आया था, छपा नहीं, छपा भी है, लेकिन उन्होंने एक एजेंसी को इंटरव्यू में जो कुछ कहा, भारत की अर्थव्यवस्था बनाम चीन की अर्थव्यवस्था, उस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने अपनी बात कश्मीर के मसले पर भी रखी, अपनी बात राष्ट्रवाद के मसले पर भी रखी। तो बहुत सारी बातें राहुल गांधी ने रखी थी। लेकिन उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कल के इस भाषण पे 3 दिनों तक चले अधिवेशन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। राहुल गांधी का भाषण क्या इतना नागवार था? क्या सोनिया गांधी का भाषण इतना नागवार था? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे, जो 80 साल के बुजुर्ग हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे पे भी कुछ बोलते नजर आए? नजरें तो हैं टिकी हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी
ये साफ दर्शाता है इस बात से जो मैं सुनाना चाहता हूं, और उससे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी पैनी निगाह से इन 3 दिनों के अधिवेशन को देख रहे थे कि कौन किसके सिर पर छतरी रख रहा है, कौन नहीं रख रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, सुनिए जरा। कांग्रेस का एक विशेष परिवार के आगे कर्नाटका के एक और नेता का अपमान किया गया है। साथियों, इसी धरती के संतान 50 वर्ष जिनका संसदीय कार्यकाल रहा है, ऐसे श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने जनता की सेवा में अपने से जो कुछ भी हुआ करने का प्रयास किया है, लेकिन उस दिन मैं देखकर बहुत दुखी हो गया जब कांग्रेस का अभी अधिवेशन चल रहा था छत्तीसगढ़ में। उस कार्यक्रम में सबसे बड़ी आयु के व्यक्ति, राजनीति में सबसे सीनियर, वहां पर खड़गे जी मौजूद थे और वो उस पार्टी के अध्यक्ष थे। धूप थी, जो भी सब खड़े थे उन सबको धूप लगना बहुत स्वाभाविक था, लेकिन धूप में वो छतरी का सौभाग्य कांग्रेस के सबसे बड़ी आयु वाले, सबसे सीनियर कांग्रेस के प्रमुख खड़गे जी के नसीब नहीं हुआ। बगल में किसी और के लिए छाता लगा गया था। ये बताता है, कहने को तो खड़गे जी कांग्रेस अध्यक्ष हैं, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह उनके साथ बर्ताव होता है वो देखकर पूरी दुनिया देख भी रही है और समझ भी रही है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। परिवारवाद के इसी संकंजे में आज देश की अनेक पार्टियां जकड़ी हुई हैं। इसी सिकंजे तो सुन रहे थे आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भाषण दे रहे थे कर्नाटक में और बेलगावी में, और वहां कह रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं कांग्रेस के 3 दिवसीय अधिवेशन का, किसके सिर पे छतरी है, किसके सिर पर छतरी नहीं है, और क्यों इतना प्रेम दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे पर। समझ सकते हैं आप। लेकिन यहां भी अदानी की बात नहीं कर रहे हैं। यही तो कांग्रेस पूछ रही है कि भाई साहब, आप हमारे प्रेसिडेंट की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अदानी साहब की बात कब करेंगे। आइए। बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ